अंदर आ सकती हूँ? आ जाइए। कहती जब आप अंदर गई ना तो हजरत आयशा सिद्दीका ने ना अपना चेहरा कमरे की तरफ कर रखा था। उन्होंने कहा खैर तो है, इधर चेहरा क्यों? कहा मैं पर्दा कर रही हूं, पर्दा कर रही हूं। कहा किससे? मुझसे। कहा नहीं। कहा फिर? कहा सूरज से छनने वाली धूप से पर्दा कर रही हूं। क्या हुक्म बदल गया? कहा नहीं। शरीयत बदल गई है? कहा नहीं। फिर ये पर्दा कैसा? कहा मैंने महबूब से वादा लिया था, ऐसा पर्दा करूंगी जो न किसी ने किया होगा न किसी ने सुना होगा। कहा धूप से कैसा पर्दा? कहा ये धूप उस सूरज से आ रही है जिस सूरज पे शायद मर्दों की नजरें भी पड़ती होंगी। आप बात करते हो अपनी बेटी की, अपनी बीवी की बात करते हो। इस तरह से नस्लें बचाई जाती है। मेरे नबी ने सिर्फ कहा नहीं, कल के भी दिखाया। जा मेरे भाई, अगर इज्जत बचानी है ना नस्लों की तो बंद कर दो ट्यूशन, बंद कर दो ऑनलाइन तालीम। ये LLB की डिग्री तो लेकर के आएगी, साथ में इज्जत लुटवा के आएगी। तेरी बेटी शरीफ हो सकती है लेकिन साथ में चलने वाले शरीफ नहीं है। मत मांगो बहू के हाथ में IAS IPS की डिग्री, पूछ सिर्फ कुरान पढ़ा है कि नहीं। हमें तो वो किताब सुना दे जो किताब खातून जन्नत ने अपने बाबा से पढ़ी थी। ऐसी बहू लेके आओ, खुदा की कसम कदम उसके आएंगे, कर्म खुदा का होना शुरू हो जाएगा। अक्लमंद वो नहीं है जिसने बेटियां IAS बनाई है, अक्लमंद वो है जिसने बेटियां कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाई है। आप अपनी बच्चियों को पढ़ाइए, तालीम दीजिए ताकि दुश्मनों की फिक्र और राय का सद्देबाब किया जा सके। इनकी कोशिशों को इन्हीं के ऊपर पलट दिया जाए, इनकी चालें इन्हीं पे बांध दी जाए। इसलिए लाजिम है हम मुस्तफा के दीन को मजबूती से थाम लें, मजबूती से थाम लें। और अगर पढ़ाना ही है तो अपने कॉलेज बनाओ, अपने स्कूल बनाओ, अपने इंस्टीट्यूट कायम करो, अपने इदारे बनाओ, और ऐसे बनाओ जिसमें पढ़ने वाली भी बेटी हो और पढ़ाने वाली भी बेटी हो। और फिर दुनिया की बच्चियों को कहो आओ, हमने कल तुम्हारे पास बच्ची भेजी थी, उनकी इज्जतें नहीं बची, तुम हमारे इदारे में आओ, खुदा की कसम जिंदगी भी बचा के दिखाएंगे, इज्जतें भी बचा के दिखाएंगे। डॉक्टर इकबाल ने कहा था तेरे दामन में है कि सलालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। हम जितने ज्यादा मजबूत होंगे शरीयत पर, रब का उतना ही कुर्ब हासिल होता है। और फिर कुर्ब के एतबार से अल्लाह बरकतें और करामतें अता फरमाता है। सरकारे गौसे पाक के हवाले से मैं क्या कहूं, मेरी औकात क्या है। मेरे इमाम ने कलम तोड़ दिया और बात ही खत्म कर दी। कहते हैं सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और बिगाड़ लो मुखिया प्रधान से कुछ नहीं बिगड़ने वाला, ठेकेदार से लड़ लो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन बगदाद वाले का जो मामला है, मेरा इमाम कहता है अलहमा कहर है ए गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। जिसे बगदाद वाला तोड़ दे उसे कोई जोड़ने वाला नहीं मिलता है। बहुत बड़ी जात सरकार बगदाद की है। लेकिन याद रखिएगा, मैं आगाज यहां से करूं कि जिस तरह अच्छी फसल के लिए अच्छी जमीन जरूरी होती है, उसी तरह अच्छी नस्ल के लिए अच्छी माँ जरूरी होती है। बेशक समझ गए इतनी बात मेरी। अक्सर मुझे उम्मीद है कि खेती से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं हम लोग, हम भी किसान के घर में पैदा हुए हैं। ये अलग बात है, अल्लाह ने ड्यूटी इधर लगा दी है। बाप दादाई पुराना काम हमारा खेती किसानी है। हम जमीन को अच्छी तरह समझते हैं। जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, मां अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। आज पूरी दुनिया सलाहुद्दीन अय्यूबी को आवाज दे रही है, पूरी दुनिया मोहम्मद बिन कासिम के नाम के नारे लगा रही है। लेकिन ये सिर्फ नारों से नहीं आएंगे, ये सिर्फ आवाज से नहीं आएंगे। माओ की गोद पारसा बनानी पड़ेगी, तब कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा। बेशक सही बात, हक बात। बहन बेटियों को पारसा बनाना पड़ेगा, तब जाके कोई मोहम्मद बिन कासिम आएगा। सरकारे बगदाद की जिंदगी आप देखें, मां की शान क्या है, जिसने कभी जिंदगी में गैर महरम को देखा ही नहीं। क्या आज किसी औरत का तसव्वुर किया जा सकता है?
क्या हमारे इल्म में कोई ऐसी औरत है जिसने आज तक किसी गैर महरम को देखा ही ना हो? इतनी पारसा कि जिसने कभी किसी गैर महरम की आवाज अपने कानों से न सुनी। और ऐसी पाकबाज खातून कि जिसने पूरी जिंदगी शरीयत के खिलाफ कोई जुमला ना बोला। जब मां ऐसी होती है तब बेटा अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बेटा देखें, आपने बचपन से आज तक सुना है आलम अरवाह में भी वली है, मां के शिकम में भी वली है, और जब दुनिया में आए तब भी वली है। ये बचपन की कहानी। आपकी दूध पिलाने वाली अम्मी जवानी में आपके पास आई, कहती है अब्दुल कादिर एक सवाल रह गया था, वो पूछना है। पूछो अम्मी, क्या बात है? कहा जब बचपन में तुम मेरी गोद में होते थे अचानक गायब हो जाते, कहां चले जाते थे? पूछने आई। फरमाने लगे मुस्कुरा के, अम्मी जब मैं तेरी गोद से गायब होता था ना तो मैं सूरज के अंदर चला जाता था। कब? दूध पीने की उम्र में। समझ रहे ना ये बात? किस उम्र में समझ रहे तो बोले, वरना सलाम पढ़। किस उम्र में? दूध पीने की उम्र में। काश आजादे ये पता करना है कि दूध पीने की उम्र में सूरज में चले जाते थे, कि अब भी जा सकते हो? तुम मुस्कुराया बगदाद वाला पीर, कहने लगे अम्मी वो बचपना था, आज अब्दुल कादिर की जवानी है। क्या मतलब? कामी वो बचपन था जो मैं सूरज के अंदर आ जाता था, अब सूरज में ताकत नहीं अब्दुल कादिर को अपने अंदर ले सके। अब कहते अम्मी अगर ऐसे 1000 सूरज भी आ जाए तो अब्दुल कादिर के सीने में दफन होकर रह जाएंगे। अब रब ने अब्दुल कादिर को वो कमाल बख्शा। ये अब्दुल कादिर के बचपन की कहानी है। जब उम्र 14 से 18 बरस की हुई और पढ़ने के लिए निकले, फिर मां की परवरिश देखे। अब बचपन नहीं था, समझदार थे, जवानी की दहलीज पे कदम था और इब्तदाई उलूम हासिल कर चुके अपने घर में। घर से निकल रहे हैं तो मां के जुमले क्या थे? अब्दुल कादिर एक वादा करके जा। अम्मी कौन सा वादा? का जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलना है। मैं कभी कभी सोचता हूं जो मां की गोद से उछाल मार के सूरज में चला जाता हो, आज जवानी में मां कह रही है अब्दुल कादिर वादा कर झूठ नहीं बोलना है। तो बहुत गौर किया तो समझ में आया वो मां भी अब्दुल कादिर जिलानी की मां थी। वाह वाह, बेशक। वो सिर्फ बेटे को नहीं, वो रास्ते में मिलने वाले डाकुओं को भी देख रही थी। उन्हें यह भी पता था चोर चोरी करेंगे, उन्हें यह भी पता था काफिला लूटा जाएगा। बेटे का हाथ में हाथ लेकर के मां ने वादा किया, अब्दुल कादिर वादा कर कभी झूठ नहीं बोलना है। बड़े पीर ने वादा लिया है, डाकुओं ने लूटा है, सबको लूटा गया। वाकया सुनाना मकसूद नहीं है, कुछ बताना चाहता हूँ। जब डाकुओं के सरदार ने बुला के कहा था बच्चे तेरे पास क्या है? कहा 40 सोने के सिक्के हैं। कहा है किधर? कहा मेरी शेरवानी के अंदर है। सदरी का बंद तोड़ा जाता है, सोने के सिक्के खन खन गिरे। सरदार ने कहा था झूठ बोल देते तो बच जाते। बगदाद वाले ने कहा था अगर झूठ बोलता सोना तो बच जाता, लेकिन मां की जबान से किया हुआ वादा वो तो टूट जाता। अब्दुल कादिर 1000 सिक्के लुटा सकता है, लेकिन मां से किया हुआ वादा नहीं तोड़ा जाता। भाई नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, नारे तकबीर। भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। मैं रुक के एक बात कहूं, आज हम अपने बेटे को 10 रुपए देते हैं, बेटे जाओ बाजार से धनिया ले आना, 3 रुपए की मिर्च ले आना, है ना? 10 रुपए का सौदा बता के भेज दिया। बच्चा गया, जा सारा सामान भी ले आया, 10 रुपए भी बचा लाया। 10 रुपए भी बचा लाया। हो सकता है दुकानदार की नजर इधर उधर हो, ला के सामान भी दिया, 10 रुपए भी दिए। अम्मी कहती है पैसे? अम्मी उसे पता ही नहीं चला, मैं लेके आ गया। आज की मां कहती है मेरा गुड्डू होशियार हो गया जी। फिर कल चल के यही गुड्डू डाकू सुल्तान बनता है, फिर मुकदमे होते, फिर जेलें काटनी पड़ती। जब एक ताना हराम का दाड़ को लग जाता है फिर जिंदगी भर बचना मुश्किल हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। और याद रखिएगा जिस तरह गलत दवा से फसल खराब हो जाती है, उसी तरह गलत रोजी से नस्ल खराब हो जाती है। बेशक हक बात है। जो हमारा बेटा 25 साल में पुलिस के हाथ आया ना, ये पहली गलती नहीं थी।
पहली गलती नहीं थी। हजरत फारूक आजम का दौर है, अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम, वो उमर जिसके दौरे खिलाफत में शेर बकरी एक जगह पानी पीते थे। है आज इस्लाम की तारीख बताने के लिए लोग हमें सुल्तानों की कहानी सुनाते, हमें बादशाहों की कहानी सुनाते। इस्लाम समझना है तो फारूक आजम की कहानी पढ़ो, नबी के सिद्दीक अकबर का दौर देखो, तब पता चलेगा इस्लाम क्या है। फारूक आजम बैठे ना, शेर बकरी को एक जगह देखा, लोगों में तज़किरे हुए, डर नहीं रही, बकरी को डर नहीं लग रहा, शेर के साथ खड़ी है। उसने कहा मुंह बंद कर, पता नहीं है कुर्सी पे नबी का उमर बैठ गया है। जिंदाबाद। ये हुजूर के गुलामों की पावर है और इसे इस्लाम कहते हैं। तो नतीजा क्या? हजरत फारूक आजम का दौरे खिलाफ एक शख्स पकड़ा गया, आपने हुक्म दिया, चोरी करते हुए बंदा पकड़ा गया, हुक्म हुआ हाथ काट कर, रोने लगा, अमीरुल मोमिनीन माफ कर दें, पहली बार चोरी की है। फरमाने लगे अब झूठ के बदले